आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसकी ओर आपको देखते रहना है। वह आपको हर एक प्रकार के संकट से बाहर निकालेगा, वह आपको छुटकारा देगा। बस आपको स्थिर रहना है, प्रभु पर विश्वास करना है। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में आपके विरोधी हो, जो आपका मजाक बनाते हो आपको दुखी देखकर, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें यहोवा की ओर ताकते रहना है, तुम्हें प्रभु को पुकारना है, वह हर एक परिस्थिति से तुम्हें छुटकारा देगा। इसीलिए हे मेरे विरोधियों, तुम मुझ पर हंसो नहीं, आनंदित मत हो। तुम ये मत सोचो कि मैं दुखी हूँ तो तुम आनंद मनाओगे। तुम खुश मत हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब मेरे जीवन में अंधकार का समय आएगा, जब विपत्तियां होंगी, समस्या होगी, तब मेरा परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। वही प्रभु मुझे अंधकार, समस्या, संकट से बाहर निकालेगा। इसी प्रकार प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। आपको परमेश्वर के गुणों को अंदर लाना होगा, दुष्ट के विचारों को अपने मन से बाहर निकालना होगा। हमारा परमेश्वर दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु छुटकारा देता है, आशीषित करता है। प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है। प्रभु आपके भी दुख को दूर करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपको छुटकारा देगा, चंगा करेगा, बीमारियों से छुटकारा देगा। बाइबल बताती है जब योना नीनवे जाता है, भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करता है, तब नीनवे के लोग परमेश्वर के सम्मुख भूखे प्यासे रहकर बच्चों सहित पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु नीनवे के लोगों को क्षमा कर देता है। तब योना गुस्सा हो जाता है, खुदावन से कहता है, इसीलिए तो मैं तेरी आज्ञा को नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। मैं जानता था तू किसी को दुख नहीं देता। योना परमेश्वर को जानता था कि मेरा परमेश्वर कैसा है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? वह छुटकारा देता है। प्रभु आपको बचाएगा, आपको छुटकारा देगा, हर एक विरोधी से प्रभु आपको बचाएगा। बाइबल कहती है जो यहोवा से प्रार्थना करेगा, जो व्यक्ति भरोसे के साथ प्रभु से प्रार्थना करेगा, उसको प्रभु पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। हर एक संकट से, मुसीबत, दुख, परेशानी, पाप से, दुष्ट की योजनाओं से, मृत्यु से, उस नरक से, हर एक चीज से प्रभु छुटकारा देगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रार्थना करने वालों को खुदावन आनंद शांति देगा, अनंत जीवन देगा। जो योजनाएं प्रभु ने आपके लिए बनाई हैं, उस सभी योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेगा, सही दिशा निर्देश देंगे। मेरा परमेश्वर आपको सही फैसला लेने में सहायता और मदद करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चलता है, आग का खंभा बनकर प्रत्येक खतरों से बचाता है, उनको गाइड करता है, ताकि उसका नाम देश तक तुम्हें पहुंचा सके। यानी कि जहां पर आशीषों की भरपूरी है, वहां पर प्रभु तुम्हें पहुंचा सके। यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको गाइड करेंगे, आपकी अगुवाई करेंगे, आपके कान में प्रभु की आवाज़ आएगी, प्रभु आपको गाइड करेंगे। परमेश्वर उनसे वादा करते हैं तुम्हें अब रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उस रोने के कारण को तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे और आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करेंगे। बाइबल हमें बताती है, हे सिय्योन को लोगों, तुम यरूशलेम में ही बसे रहो, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, वह तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और तुम्हें रोना ना पड़ेगा। जिनके जीवन में संकट, मुसीबत, समस्याएं हैं, उन्हें अपना समय रोने में बिताया है, लेकिन परमेश्वर से जिन्होंने प्रार्थना की है, परमेश्वर की शरण में आए हैं, प्रभु उनकी समस्याओं को दूर करेगा, उस रोने के कारण को उनके जीवन से दूर करेगा। जैसे हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में समस्या थी जिससे वो निराश और परेशान रहती थी। एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के सामने रोई। परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे संतान से आशीषित किया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके कामों पर, आपके परिवार में आशीष देंगे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशीषों की वर्षा करेंगे। प्रभु परमेश्वर ने आपको नया दिन दिखाया है और प्रभु आपके साथ में है। इस बात को सोचकर आप आनंदित रहो, प्रभु को याद करो। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नई बरसात करने वाले हैं, जो कि आशीषों की बरसात है, जिससे तुम्हारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, अन्य की भरपूरी रहेगी। हमेशा आपके परिवार में तुम्हारी भूमि को परमेश्वर आशीषित करेंगे, वर्षा करेंगे आशीषों की तुम्हारी भूमि पर, तुम्हारे जीवन में, परिवार में। इसी प्रकार परमेश्वर आपके ऊपर भी आशीषों की बरसात करेंगे। परमेश्वर आपके रोजगार को, फाइनेंस को, परिवार को आशीषित करेंगे। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करें।
आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, या फिर आपने जो कुछ मांगा था वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आपकी योजनाओं को पूरा करेंगे। आप फिर उठेंगे और फिर फलवंत होंगे, आशीषित होंगे। बाइबल बताती है एक वृक्ष के लिए जो आशा है, यदि उस पेड़ को काट दिया जाए तब भी कोपलें निकलती हैं। चाहे सालों से कटा हुआ पड़ा रहे, लेकिन बारिश का पानी पाकर वह कोपलें निकलेंगी। वर्षा की सुगंध पाकर फिर से हरा भरा होने लगेगा और बढ़ने लगेगा, फिर फल लाएगा। वृक्ष की आशा है क्योंकि उसकी जड़ें भूमि में लगी हुई हैं। जैसे ही वर्षा होगी, मात्र सुगंध पाकर वह फिर से उगने लगेगा। इसी प्रकार से पवित्र जन का भी वंश होगा। धर्मी जन एक पेड़ के समान है। उसकी आशा बनी हुई है क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए परमेश्वर उससे नया वंश शुरू करेंगे और अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको फलवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप पर उन भेदों को प्रकट करेंगे कि किस प्रकार आप सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। प्रभु आपको उन समस्याओं का सॉल्यूशन बताएंगे दर्शन के द्वारा। जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा। सपने देखकर वो परेशान चिंतित हो गया। उसने अपने सब ज्ञानियों को बताया कि वो अब मेरे सपने को और उसका अर्थ बताएं, लेकिन कोई बता नहीं पाया, जिसके कारण राजा क्रोधित होकर सभी ज्ञानियों को मृत्युदंड दे दिया। इस बात का पता जब दानियल को चला तो उसने कहा, मुझे समय दो। फिर वह अपने घर गया। वहां जाकर रात भर परमेश्वर से प्रार्थना की अपने साथियों के साथ। तो प्रभु ने रात में उसे सपना दिखाया। उस सपने में परमेश्वर ने उसे उस सपने का अर्थ और सपना बताया। तब राजा के पास दानियल जाकर उस सपने को और सपने का अर्थ राजा को बता दिया। इसी प्रकार आपके जीवन में यदि समस्या है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर दर्शन के द्वारा आपको सॉल्यूशन देंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपका जीवन दुखों से होकर गुजर रहा है। प्रार्थना के माध्यम से आपके जीवन में वह समय आने वाला है जब आप दुखों से छुटकारा पा जाएंगे और खुशियों और आशीषों का जीवन व्यतीत करेंगे। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह का समय निकट आ चुका था, यानी उनकी मृत्यु का समय निकट आ चुका था, तो सब चेले व्याकुल हो चुके थे। प्रभु ने चेलों से कहा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ समाप्त हो चुका है, परंतु 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तब तुम आनंदित रहोगे। इसी प्रकार आप सभी के दुख आनंद में बदल जाएंगे। कोई भी दुख हो, लेकिन तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके जीवन को आशीषित करेगा, खुशियों से भर देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से बचाएंगे, दुष्ट से, गलत लोगों से छुटकारा देंगे। बाइबल हमें बताती है जब लोग दानियल के विरोध में चाले चलने लगे, राजा तो दानियल को एक ईमानदार व्यक्ति मित्र मानता था, परंतु कुछ लोग दानियल के विरोध में खड़े हो गए, दानियल को मारने की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन दानियल प्रार्थना करता रहा। विरोधियों ने आज्ञा निकाली कि जो व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन जब दानियल को इस योजना के बारे में पता चला तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और बाकी लोग राजा की उपासना करते रहे। इस बात को लेकर विरोधी राजा के पास गए, कहा, राजा दानियल तेरे विरोध में काम कर रहा है। तब दानियल को पकड़कर शेरों की मांद में डाल दिया गया, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने कहा, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। खुदावंद आप सभी की दुष्ट से रक्षा करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको कुछ दर्शन दिखाए हो, परमेश्वर ने आप पर कुछ बातें प्रकट की हो, वह आपके जीवन में फुलफिल होंगी। जिन वचनों से परमेश्वर ने आपसे बात की थी, उन सब वचनों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो सपने आपने देखे हैं उन सबको प्रभु पूरा करेंगे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का वचन हबक्कुक के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा, हबक्कुक, जो सपना तू देख रहा है इसे तू लिख ले। जब कोई यहाँ आए जाए तो इन वचनों को पढ़ सके। जितना साफ साफ तू लिखना चाहे उतना साफ लिख ले। आप भी मेरे प्रियो, जो दर्शन प्रभु ने आपको दिखाया है उसे साफ साफ लिख लीजिए अपनी डायरी में। ये दर्शन जो प्रभु ने आपको दिखाया है, निश्चित समय आने पर ये दर्शन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। जब आप दर्शन की बातों को लिख देते हैं तो उसे बार बार पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, तब आपके मन में विश्वास उत्पन्न होता है। जब विश्वास मजबूत होगा तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको आशीषित करेगा।